और लास्ट क्लास में हमारा एक फर्स्ट चैप्टर समाजशास्त्र के विकास के बारे में हमने पढ़ा था। आज मैं उसी के बारे में एक क्वेश्चन किस प्रकार तैयार करते हैं वो बताने जा रही हूँ। तो समाजशास्त्र का विकास के संबंध में बीयर स्टीड ने सबसे पहले लिखा था कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन इसका इतिहास काफ़ी छोटा है। सुनने में ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन अगर हम इसे समझें तो ये बोलेंगे कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु काफ़ी पुरानी थी, लेकिन इसकी उत्पत्ति के पूर्व उस पर चिंतन हो रहे थे। लेकिन उस विषय वस्तु का एक स्वतंत्र विषय के अंतर्गत वैज्ञानिक ढंग से जो चिंतन हुआ वो कुछ दिनों पहले ही हुआ था। तो इस बात से यह लगता है कि इसका एक लंबा अतीत है, लेकिन इतिहास काफ़ी पुराना है, क्योंकि इसे स्वतंत्र एक विषय के रूप में जब इसे मान्यता दी गई वो बहुत पुराना नहीं है। समाजशास्त्र का 1838 में अगस्त कॉम्टे ने इसके बारे में बताया था तथा यह भी बताया था कि उस समय इसे समाजशास्त्र का भौतिक शास्त्र कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे अन्य विषयों से अलग होता गया और इसका स्वतंत्र अस्तित्व उसके तत्पश्चात आया। तो यूरोप तथा विश्व के कुछ ऐसे विचारक समय समय पर आते रहे। उनके विचारकों ने समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में विकसित दिया था। इसी प्रकार टीबी बोटोमोड ने 1972 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति तथा विकास के विभिन्न चरणों के बारे में बताया था। समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने बताया था कि यह एक संश्लेषित विचारधारा है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में हाबहाउस, हर्कोविट्स और सोरोकिन आदि हैं तथा गिंग्सवर हैं। इसमें उल्लेखनीय समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान स्वरूप बनाना था। उनका कहना था कि इस विज्ञान को समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना है। इसके पक्ष में इनका अध्ययन कहा गया था। इस विचारता के समर्थकों का यह कहना था कि प्रत्येक समाज विज्ञान के समाज के एक भाग या पक्ष का अध्ययन करता है। जैसे उदाहरण के लिए पद्धति शास्त्र द्वारा समाज के राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र के अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। कोई भी विज्ञान सामाजिक जीवन के तमाम पक्षों या संपूर्ण समाज का समग्र रूप से अध्ययन करने में असमर्थ है। इस अर्थ में समाजशास्त्र सभी समाज विज्ञानों से अलग है। समाज की प्रकृति लगभग जीवधारी शरीर के समान है। इसके विभिन्न अंग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और एक अंग में होने वाला कोई भी परिवर्तन दूसरे अंगों को भी प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। अतः समाज को समझने के लिए उसके विभिन्न इकाइयों एवं अंगों के परस्पर संबंधों को समझना अत्यंत कठिन है। उपयुक्त तथ्यों के द्वारा सोरोकिन ने एक सूत्र में इसे बांधने का प्रयास करा था। उन्होंने कहा था कि यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञान n है, समाजशास्त्र n+1 है। ये समाजशास्त्र के अंतर्गत हम उन तमाम तथ्यों का अध्ययन करते हैं जो सामान्य रूप से अन्य सामाजिक विज्ञानों में पाए जाते हैं। इसी तथ्य को बीयर स्टीड ने एक सरल ढंग से प्रस्तुत करा था। तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि विभिन्न सामाजिक विज्ञान समाज जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र जो है वो सभी में एक सामान्य विषय के रूप में परिलक्षित होता है। जैसे राजनीतिक शास्त्र को उन्होंने बताया था ABCEF, उसी प्रकार अर्थशास्त्र को बताया ABCEHI, उसी प्रकार धर्म को बताया ABCJKL, कानून को बताया ABCMNO। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बाकी तीन जो अल्फ़ाबेट्स है वो अलग अलग है, लेकिन ABC सब में एक है। तो ABC क्या है? ABC है समाजशास्त्र। ABC जो है वो समाजशास्त्र को डिनोट करता है और ये बताने का प्रयास करा जा रहा है कि ये समान तथ्य के सूचक समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं तथा संश्लेषित विचारधारा के विरुद्ध कुछ आलोचना इस प्रकार है। यदि समाजशास्त्र में तमाम प्रकार के सामाजिक तथ्य एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो अन्य समाज विज्ञानों की एक खिचड़ी बन जाएगी, जिसे हम खिचड़ी शास्त्र बोलते हैं। तो इसको बोला गया हरफनमौला विज्ञान बनकर ये रह जाएगा। हरफनमौला मतलब कि खिचड़ी शास्त्र बन जाता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इसमें सभी तथ्यों का समायोजन हो रहा है। तो ये इसलिए इसे खिचड़ी शास्त्र ने हरफनमौला कहा गया। अब इस प्रकार ही रूपात्मक एक विचारधारा थी, उस पर शिष्टता, अनिश्चितता तथा स्पष्टता का आरोप लग रहा था। इस मत के समर्थकों में फिक्टर का कहना था कि इन्हें समाजशास्त्री नहीं कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना चाहिए, क्योंकि सामाजिक जीवन के व्यवहारिक प्रकृति को समझने का प्रयास नहीं कर। इस मत से जुड़े हुए विद्वानों का यह मानना उचित नहीं है कि
सामाजिक संबंधों के रूपों का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान के रूप में नहीं किया जाता है। सामाजिक संबंधों के रूप में अनेक रूप होते हैं। प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, स्वामित्व, आज्ञा पालन, दासता, संघर्ष आदि का अध्ययन राजनीति शास्त्र एवं विधि शास्त्र में काफ़ी व्यवस्थित रूप से किया जाता है। इसी मत के समर्थक समाजशास्त्र को अन्य समाज विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र व विशुद्ध विज्ञान मानते हैं, परंतु यह पूरी तरीके से संभव नहीं है। उसका कारण यह है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है तथा तमाम सामाजिक विज्ञान थोड़ा बहुत एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इस मत के समर्थकों के ने रूप स्वरूप में भेद किया तथा उन्हें एक दूसरे से अलग माना, पर सामाजिक संबंधों के रूप में अंतर वस्तु को एक दूसरे से समझ पाना कठिन संभव नहीं। इस विचारधारा के समर्थक समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान मानते हुए इसके अध्ययन क्षेत्र को सीमित रखने पर भी जोर देते हैं। उनका मानना था कि यह प्रमाणित हो चुका है कि समाज जीवन के विभिन्न पक्ष एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। यदि सामाजिक जीवन के किसी एक भाग या पक्ष में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव अन्य भागों या पक्षों पर भी देखने को मिलता है। अतः इस संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के रूपों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है तथा अन्य पक्षों की इसमें आलोचना की जाती है। और यह स्पष्ट भी है कि इस विचारधारा की मान्यताएं बिल्कुल सही नहीं है। इसके समर्थक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को ठीक रूप से स्पष्ट करने में असमर्थ। सोरोकिन का कहना था, यदि किस विचारधारा की मान्यताएं मान ली जाए तो समाजशास्त्र एक शास्त्रीय मृत विज्ञान होता है जिससे समाज विज्ञानों की एक अनुपयोगी सूची बनाई जा सकती है। इसी प्रकार हम इसके बारे में कह सकते हैं कि सामाजिकरण तथा सिद्धांत इसको हम इस रूप में भी बता सकते हैं कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अंतर्गत मानव संस्कृति एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक पक्ष, सामाजिक जीवन की बुनियादी इकाइयाँ, सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंध, व्यक्तित्व, समूह, समुदाय, समिति व संगठन, जनसंख्या, समाज, बुनियादी सामाजिक संस्थाएं, परिवार, नातेदारी, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक व वैज्ञानिक संस्थाएं, मनोरंजनात्मक एवं कल्याण संस्थाएं, कलात्मक एवं अभिव्यक्ति संस्थाएं, भौतिक सामाजिक प्रक्रियाएं, उसमें मौलिक सामाजिक प्रक्रियाओं में हम बात करेंगे विभेदीकरण व स्थिरीकरण की, सहयोग समाज एवं स्वांगीकरण की, सामाजिक संघर्ष, संचार की। इसके अंतर्गत संचार में हम जनमत निर्माण, अभिव्यक्ति एवं परिवर्तन की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने इस प्रकार देखा कि समाजशास्त्र के स्वरूप व विषय क्षेत्र के बारे में एक विस्तृत चर्चा की गई। उसके पश्चात यह वियर स्ट्रीट का जो यह पक्ष है कि यह समाजशास्त्र का इतिहास छोटा है लेकिन अतीत बहुत लंबा है, अपने आप में सार्थकता सिद्ध करता है। धन्यवाद।